प्रश्नावली 3.4 देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट। दो समीकरण दिए हैं आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं, पूरी समीकरण को, और यहां लिख देंगे 3x प्लस 3y बराबर 15, और यहां रीजन लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा किया। अब इन दोनों में आप देखिए, ये कैंसल आउट हो रहे हैं क्योंकि वैल्यू इक्वल है, साइन अपोजिट है। यहां आपके पास आया 5x और यहां आया 19, तो x का मान आ गया 19/5 डिवाइड में, ये एक मान तो आ गया। अब x का ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले हम लिखेंगे इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू रखते हैं हम, x की जगह ये आ गया, बाकी सब सेम। अब y अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, 5 अपनी जगह, इसकी शिफ्टिंग होगी तो ये -19/5 हो जाएगा। अब एलसीएम लेने के लिए हम अपॉन 1 लगाएंगे, तो y इज इक्वल टू 5 एलसीएम। अब यहाँ क्या आएगा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं रफ साइड में आपको बता देता हूं कि ये जो भी लिखा है 5/1, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां इस पूरे की जगह 25 आएगा, माइनस की जगह माइनस, और सेम हम यहां करेंगे 19/5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, वो भी 5 है, ये कट जाएंगे 5, तो आपका आएगा 19। तो y की वैल्यू आई 6/5। तो ये समीकरण सॉल्व करने पर x और y के मान आए, इन्हें हम लास्ट में एक साथ लिख देंगे, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। अब मैं समझाता हूं आपको विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि में x और y दोनों में से किसी भी एक का, जो आपको इजी लगे, उसका विलोपन करना होता है। उसके बाद आप सवाल सॉल्व करते रहें।
बस यही है आपकी विलोपन विधि। अब सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए आप। ये आयु का सवाल है और कुछ उसमें आपको रिलेशन दिए हैं। हम सवाल शुरू करेंगे लास्ट सेंटेंस से, जिसमें हमें पूछा गया है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सवाल नंबर सेकंड का सेकंड। हमने माना नूरी की आयु, ये हमने मानी x वर्ष, और सोनू की आयु ये हमने मानी y वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न के अनुसार सबसे पहले आपको दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व के लिए इन दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। ये 5 साल पहले नूरी की आयु और ये 5 साल पहले सोनू की आयु। रिलेशन दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू की आयु का 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। x माइनस 3y, y इधर, इज इक्वल टू पहले माइनस 15 और फिर ये प्लस 5। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये बनी आपकी समीकरण 1। अब आपको दिया है 10 वर्ष पश्चात, तो हम वापस यहीं से शुरू करेंगे। एक यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक रहेगा। 5 वर्ष पूर्व लिखा है आपके सवाल में, 5 वर्ष पूर्व, और अब है आपका 10 वर्ष पश्चात। तो अगर बाद की बात है तो इन दोनों में 10-10 ऐड कर देंगे। और अब आपको रिलेशन दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। अब रिलेशन डबल का है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी समीकरण नंबर 2। अब यहां तो x x इक्वल है, तो हम समीकरण 1 को इसके नीचे ही लिख देते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। -10।
अब ये x और x सेम तो हैं और इनके साइन भी सेम है, और हमें कैंसल आउट करने के लिए अपोजिट साइन चाहिए। तो हम नीचे वाली इक्वेशन के मतलब सब के साइन हम अपोजिट कर देंगे। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। अब x माइनस का हुआ, 3y प्लस का हुआ और 10 प्लस का हुआ, ये कैंसल आउट। यहां आपका सिर्फ y बचेगा और यहां 10 प्लस 10 20। y आपके पास आया 20। अब y का ये मान मैंने पहले भी आपको बताया था, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको इजी लगे आप उस समीकरण में y का मान रखकर सॉल्व कीजिए तो x का मान आ जाएगा। मैं यहां करवा देता हूं। हम समीकरण 2 में रखते हैं y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x आपका आया 50। हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं, मगर अभी भी आपका आधा नंबर कट सकता है। उसका रीजन ये है कि सवाल में कहीं भी आपको x और y नहीं दिया है, वो हमने माना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर सवाल के हिसाब से मतलब उसकी भाषा के हिसाब से दिया जाए। हमसे पूछा गया था नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हम वापस लिखेंगे। इसलिए नूरी की आयु x मतलब 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y मतलब 20 वर्ष। ये आपका आंसर फाइनली इस तरह से आपको लास्ट में लिखना है। दोनों की आयु पूछी थी, वो हमने निकाल दी। अब एक सवाल और देखिए, थर्ड पार्ट यहां से कर लेते हैं। इसमें आपको 2 अंकों की संख्या मतलब इस तरह का कंसेप्ट है, तो आप एक बात समझिए कि 2 अंकों की संख्या का समीकरण अगर हमें लिखना है, मान लीजिए इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या बनाने के लिए हम x y नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो संख्या का समीकरण जो होगा, सूत्र जो होगा, वो होगा 10x प्लस y। वो मैं आपको समझा भी दूंगा। आप सवाल देखिए, सेकंड का थर्ड।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हमने माना संख्या का इकाई अंक जो यूनिट प्लेस पे आएगा ये तो y माना, तथा संख्या का दहाई अंक टेंस प्लेस पे आपका x आएगा। तो संख्या का समीकरण वो होगा 10x प्लस y। इस चीज को आप यहां समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है 23, तो x2 y3। मगर ये 23 बनेगी कैसे? जब हम इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 3 ऐड करेंगे तो आपकी ये संख्या बनेगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, वहां समीकरण के रूप में लिखा है। तो संख्या का समीकरण होगा 10x प्लस y। अब आपको दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो लिखिए प्रश्न के अनुसार x प्लस y बराबर 9, ये इक्वेशन 1। और अब कुछ कंडीशन दी है आपको। इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या का समीकरण है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे। संख्या आपकी हुई 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुना ये बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जब पलट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10y प्लस x, और इसके दुगने के बराबर है ये। और यहां हम साइड में मेंशन कर सकते हैं अंक पलटने से बनी संख्या का समीकरण। तो x की जगह y और y की जगह x, 10y प्लस x। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। नाइन्टी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इधर आकर के, और यहां रह जाएगा 0। इसका रिजल्ट आया आपका 88x, और इसका रिजल्ट आया टीम जीतेगी माइनस की 11 रन से, माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और आसान हो सकती है तो हम कर देंगे।
11 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये 8y माइनस 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। और आसान कर दीजिए, 0/11। 0 में किसी का भी भाग दिया जाए तो 0 ही आता है। तो ये बनी आपकी समीकरण 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। चाहे तो यहाँ मेंशन कर दीजिए क्योंकि हमने फेरबदल कुछ नहीं किया है। ये सीधे ही कैंसल आउट हो रहे हैं, तो ये 8 और ये 1x, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9। तो x का मान आया 1। अब फिर वही तरीका है, x का जो मान है उसे किसी भी समीकरण में इजीनेस के हिसाब से रखकर आप सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि हम यहाँ एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। सवाल हमें शब्दों के रूप में दिया है, उसे हम देखकर, मतलब देखने की छूट है, गणितीय रूप में उतारते हैं, समीकरण बन जाता है और फिर हम समीकरण के नियमों से उसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। आप देखिए x बराबर 1, इसे हम x इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण लिखी हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह 1 रखा, बाकी सब सेम, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास दोनों अंक आ गए हैं, x और y। आपसे पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे इसलिए संख्या। अब संख्या बनेगी 10x प्लस वाई, इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करते हैं हम, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8। तो अब हम लिख देंगे, ये आ गया आपका 18। इसलिए संख्या जो आपकी आएगी वो आएगी 18। ये हुआ आपका आंसर। अब ये आंसर सही है या नहीं है, इसे भी हम चेक कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है, आपको कंडीशन दी है कि इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये जो यहाँ दिया है, तो यहाँ आप सीधा कर सकते हैं। अगर अंक पलट दिए तो संख्या बनेगी आपकी 81। फिर आपको इस तरह की कंडीशन दी थी कि पलटने से बनी संख्या का डबल, मीन्स इसका तो हम करेंगे डबल, और जो संख्या ओरिजिनल जो 18 है इसको हम 9 टाइम्स करेंगे।
तो ये इक्वल आना चाहिए। हम चेक करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 9 ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। उत्तर माला में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हुई आपकी प्रश्नावली 3.4, इसके इम्पोर्टेंट सवाल। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल ही करवा सकता हूँ। कोशिश पूरी करूँगा आपका कोर्स पूरा करवाने की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।